निकलते चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण। सुदामा जी चले जा रहे थे, किसी से पूछा भैया भगवान द्वारकाधीश का महल कौन सा है? तुरंत उसको बता दिया कि भैया जो द्वारपाल तुझे दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे जो महल, ऊंचे ऊंचे जो महल बने हुए हैं, रत्न जड़ित सिंहासन जिन पर कलश सजे हुए हैं, वही मेरे मित्र, वही हमारे राजा द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी धीरे धीरे लाठी टेकते टेकते जैसे ही द्वारपाल पर पहुंचे तो वहां पर द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से कहा सुदामा जी ने कि द्वारपालों, भगवान द्वारकाधीश से जाकर के कह दो, मेरे उस बचपन के मित्र से कह दो कौन आया है। आज द्वारपाल ने जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया अंतापुर में बैठे हुए थे, अंतापुर में बैठे हुए, जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के कन्हैया से कहा महाराज एक निहित ब्राह्मण आया है, बड़ा दुर्लभ है। शीश जगा न पगा तन पर, प्रभु जान को आई बसो के ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी और पायन उपासन नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ रहो चकिसो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि प्रभु कहता है तुम्हारे बचपन का मित्र है, और जैसे ही द्वारकाधीश ने कहा कौन है, क्या नाम है, उस द्वारपाल ने कहा कि महाराज बचपन का मित्र बताता है, उसका नाम है सुदामा। जैसे ही सुदामा कहा द्वारकाधीश ने दौड़ लगा दी, सिंहासन से कूद पड़े, दौड़ते हुए चले जा रहे, एक दौड़ी, दो दौड़ी, 60 दौड़ी पार की। रुक्मिणी जी दौड़ रही है, प्रद्युम्न जी दौड़ रहे हैं, अरुण जी दौड़ रहे हैं, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे भगवान कन्हैया ने अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सारी द्वारका में हड़कंप मच गया कि ऐसा आज कौन आ गया। उद्धव जी खड़े हो गए, प्रद्युम्न जी खड़े हैं, अनिरुद्ध जी खड़े हैं, मैया रुक्मिणी देखी खड़ी है, दौड़ती जा रही थी, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे अपने मित्र सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। कहा अरे मित्र, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज कन्हैया अपने मित्र को लेकर के अंतापुर में आए, अपने सिंहासन पर आसीन कर दिया। तुरंत रुक्मिणी मैया से आदेश दे दिया कि जल लेकर के आओ। रुक्मिणी मैया को जल लाने में विलंब हो गया, तब तक कन्हैया सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठे थे, अपने अश्रु बिंदों से सुदामा जी महाराज के चरण धो दिए। कितना दया का सागर है। सुदामा जी महाराज अपने मन में विचार करने लगे कि धन्य है मेरे मित्र, अरे इतना बड़ा होते हुए भी मेरे द्वारका में मेरा इतना भव्य स्वागत किया। आज स्वयं कन्हैया चरणों में बैठे हुए, चरणों को जैसे ही धो रहे थे, नीचे उनके हाथ गए तो क्या देखा कि सुदामा जी महाराज के पैर में कांटा लगा हुआ है। सुदामा जी महाराज के पैर में जैसे ही कांटा देखा, कन्हैया ने उस हाथ से अपने से पैर को ऊपर किया, कुछ नहीं मिला कांटा खींचने को, तो अपने दांतों से ही सुदामा जी महाराज के कांटे को खींच लिया। बताइए कितना दया का सागर है। कृपा कर दे मूकम करोति वाचालम पंगु लंघे ते गिरिम, यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। धन्य कौन उसकी व्याख्या कर सकता है कि जब वो कृपा करता है
तो संसार के सभी चीज नश्वर लगने लगती है। आज सुदामा जी महाराज के चरणों में गोविंद बैठे हैं, सुंदर पूजन किया। हमारे मुख्य यजमानों सभी सुदामा जी महाराज का पूजन करें। आज अंतापुर में ले जाकर के कहा, अरे मित्र बड़े दिनों के बाद आए, घर में सब कुशल तो है, सब ठीक है। कन्हैया दोनों बैठे हुए थे, सुदामा जी महाराज कहा, अपनी पत्नियों से कहा कि आइए प्रणाम कीजिए सुदामा जी को, मेरा मित्र है। रुक्मिणी मैया आई पहले, सभी एक एक करके आने लगी। अब तो सुदामा जी महाराज ने पूछ लिया कि भैया कितनी है, ये कौन है? गोविंद क्या पड़ोसी भी आगे के आशीर्वाद लेने? कन्हैया ने कहा, भैया ये पड़ोसी नहीं है, ये तो बस तेरी भाभियां हैं। 2 को दिया, 4 को आशीर्वाद दिया, 6 को आशीर्वाद दिया, 8 को दिया। भव अब तो पहले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, 8 आई, 50 आई, 100 आई। अब तो सौभाग्यवती तो मिट गया, अब तो भवी भव हो गया। इसके बाद में 2 500 आई। कहा अभी कितनी बची हैं? बोले कन्हैया ने कहा कि लाला अभी तो 16,108 हैं। बोले भैया मैं तो बूढ़ो ब्राह्मण हूं, मैं कब तक आशीर्वाद दूंगा? कहा तो क्या करें? बोले तू ही आशीर्वाद प्रणाम कर ले मुझे, मैं तुझे ही सारो आशीर्वाद दे दूंगा और सबको लग जाएगा। आज कन्हैया ने सुदामा जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, और सुदामा जी महाराज ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया कि तेरा युगों युगों तक नाम चलता रहे। आज मैया रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, विचार करने लगे कि ऐसा इस ब्राह्मण ने क्या पुण्य किया है। किम में किम नेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणः श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गैहर्तेनादमेन च। रुक्मिणी मैया विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है इस ब्राह्मण ने कि जिसके दर्शन के लिए वेद वेदांत हाथ जोड़े कई दिनों तक द्वार पर खड़े होते हैं और नेति नेति कहकर के वेद हार जाते हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाता। आज वह ब्राह्मण एक निहित ब्राह्मण के सामने चरण धो रहा है और उस कांटे को अपने दांतों से खींच करके निकालता है। धन्य है ब्राह्मण। तभी कन्हैया रुक्मिणी मैया के भाव को समझ गए, विचार कर रही है रुक्मिणी। तब भगवान कन्हैया ने कहा कि देवी आप विचार मत कीजिए, क्यों कि जो आज मैं हूं वो सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमलावरो हम, विप्रा प्रसादा अजितो जितो हम, विप्रा प्रसादा मम राम नामम। कन्हैया कहने लगे कि देवी कैसे भूल गई आप? याद होना चाहिए कि जिस दिन आपका वर्ण शिशुपाल करने के लिए आ रहा था उस दिन आपने भी ब्राह्मण के हाथ पहुंचाया था। अगर उस दिन ब्राह्मण नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते। तो आप आज एक ब्राह्मण की सेवा पर संदेह करें। देवी आपको पता नहीं है, विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम, मैं ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से इस पृथ्वी का सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार कर देता हूँ। विप्रा प्रसादा कमला बरोहम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मी जी आप प्राप्त हुई। विप्रा प्रसादा अजितो जितो हम, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं अजित हूँ, मुझे कोई नहीं जीत सकता। विप्रा प्रसादा मम राम नाम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम अनंत गौ तक चलता है। आज माता रुक्मिणी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। कन्हैया ने कहा कि मित्र अब राजकाज की बातें तो बाद में होती रहेंगी, चलो पहले भोजन कर लेते हैं। जैसे ही कन्हैया को सुदामा जी को लेकर के पहुंचे तो 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए रखे हैं। सुदामा जी महाराज ने कहा
कि लाला बुरा मत मानना, अरे इस प्रकार के व्यंजन मैं तो नहीं खाता, मैं नहीं खाता। क्यों? अरे इनको जो व्यंजनों को पाते हैं उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है और भगवान का भजन नहीं कर पाते। लाला बस मैं तो रूह को सू को भोजन पाऊं और भगवान को भोग लगा करके भोजन पाता हूं और तेरा गुण गाता रहता हूं। आज कन्हैया ने कहा कि मित्र, ये मेरा ही प्रसाद है, प्रेम से पाओ, तुम्हारी बुद्धि विकृत नहीं होगी। आज दोनों मित्र भोजन बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ भोजन कर रहे हैं। कहा लाला और सब ठीक है? कन्हैया ने कहा कि सब ठीक है। सुदामा जी महाराज से पूछने लगे कि लाला तेरा क्या हाल है? सुदामा जी महाराज ने किसी भी गरीबी का जिक्र नहीं कहा। कहा लाला बस तेरी कृपा से हर बात का आनंद है, आनंद है हर बात का, कोई कमी नहीं है। बोले शादी वादी की है कि नहीं की? विवाह किया? सुदामा जी महाराज ने कहा कि भैया माता मेरी इच्छा तो नहीं थी विवाह की, लेकिन मेरे माता पिता की इच्छा के कारण मुझे विवाह करना पड़ा। सुदामा जी महाराज से जैसे ही कहा, कन्हैया ने कहा क्यों रे दारी के, तूने मुझे विवाह में नहीं बुलाया? कन्हैया से कहा सुदामा जी महाराज ने कि भैया मेरो तो एक वक्ते में बुलावा भूल गो, तेरे तो इतने भाई, एक आदमी बुला ले तू। कन्हैया ने कहा कि मित्र कुछ मत पूछ, आज घर में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है और पता चला कि कल दुल्हन आ गई घर में और सब ठीक है भैया, सब ठीक है। भाभी ने कुछ भेंट तो भेजी होगी मेरे लिए। जैसे ही भेंट की चर्चा हुई, कन्हैया जी सुदामा जी महाराज सकुच गए कि मैं बड़े बड़े राजसी घर की इसकी पत्नियां, इन सब के सामने मैं फटे हुए वस्त्र में दिखाऊंगा तो क्या सोचेंगे कि इसके घर में इतनी गरीबी है। सुदामा जी ने कन्हैया की बात काट दी। कहा कन्हैया तुझे याद है हम बचपन में कैसा खेल खेलते थे? कन्हैया ने कहा मुझे सब याद है, आप ये बताओ कि भाभी ने क्या भेंट भेजी है? अरे तू बड़ा जिद्दी है, हर बात को जिद कर जाता है। देवियों आपको पता है आपके पति कौन थे ये बचपन में? अरे मैं आपको कथा सुनाता हूं। कन्हैया बोले इनको सब पता है, बात मत बदलिए, इनको सब पता है। मैं माखन चुराता था, मैं रास रचाता था, मैं सब कुछ करता, मुझे ये बता भाभी ने भेंट भेजी है क्या? आज सकुचा गए सुदामा जी महाराज, लेकिन क्या वो तो छलिया है, वो जानते हैं कि इससे कुछ नहीं छुपा होगा। तुरंत कन्हैया ने उनकी कांख में जो पोटली दबी थी उस पोटली को खींच लिया और तुरंत जैसे ही उस कपड़े का दृश्य देखा, उस चावलों का दृश्य देखा, त्रिलोकीनाथ आज रोने लगा। मेरे मित्र की घर में इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, लेकिन मेरी भाभी बड़ी चतुर है कि 4 मुट्ठी 4 जगह से चावल ला करके रख दिए। अरे उसने मुझे दिखा दिया, भाभी संदेश देना चाहती है कि मेरे मित्र के घर में इतनी गरीबी है कि 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है, एक साबुत कपड़ा भी नहीं है। तुरंत मेरे गोविंद ने 1 मुट्ठी चावल लिए, तुरंत अपने मुंह में डाल दिए, 1 लोक का राज्य दे दिया। गुरुजी महाराज सुनाते हैं कहीं कहीं 2 मुट्ठी का विवरण है, तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती है, लेकिन भागवत में 1 मुट्ठी का ही विवरण है। 1 मुट्ठी डाली, दूसरी डालने को हुए रुक्मिणी मैया ने हाथ